ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर के अंदर हम देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर कैसे सॉल्युबल होता है, क्या क्या आप उनको सोचना है, एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हो। तो ये जो मैंने ले रखा है ये क्या हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और ये क्या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है। HCl का मतलब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, Hc का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जेड ग्रुप लगा दिया ना, मतलब जेड ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें इसके अंदर पोलरिटी आ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, En डिफरेंस होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हम En नॉट इक्वल टू जीरो पर हाइड्रोकार्बन के रिगार्डिंग हम नॉन पोलर मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा अंतर होगा, 0.4 से भी ज़्यादा अंतर होगा, ठीक है, मोर देन 0.5 वाला अंतर होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं En डिफरेंस, ठीक है, मोर देन 0.4 होगा। जबकि यहाँ पे 0.4 से अगर कम है या उसके बराबर है तो हम बोलते हैं नॉन पोलर टाइप का बॉन्ड है, मतलब उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो इस टाइप में जब भी अगर अपने पास आता है ना, तो हम पोलरिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भाई कौन सा ज़्यादा सोल्यूबल होगा, कौन सा कम होगा। तो जब भी हाइड्रोकार्बन वाली पार्ट की बात आती है, और यहाँ पे जो जेड ग्रुप लग रखा है ये है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ठीक है, और ये है मेरे पास ये मतलब ये वाला अपने पास पोलर पार्ट, ठीक है। ये कोई ग्रुप हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप टाइप का भी हो सकता है। ये बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, ठीक है। ये वाला वाटर को क्या करता है? रिपेल, इसलिए इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। अब जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हम अगर यहाँ पे अगर बात करें, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ किसी कंपाउंड में, अगर ये वाला पार्ट बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और किसी में अगर ये वाला पार्ट बढ़ता है, ठीक है, तो वाटर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हम यहाँ देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सेम दिख रही है, ठीक है। जब हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, उसमें अगर अपन को क्या देखना है? सॉल्युबिलिटी देखनी है। तो सॉल्युबिलिटी कैसे देखेंगे? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली पेमेंट होगा ब्रांच के, ठीक है, जितना ज़्यादा ब्रांच वाला होगा, ठीक है, ब्रांच भी हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ब्रांच होगा उसमें होगा, ठीक है। ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी जब नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों? कि जैसे हमारे पास ब्रांच होगी तो सरफेस एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। बोल सकते हैं कि ब्रांच बढ़ाने से सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर हम ब्रांच करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज। अगर ये बढ़ाऊंगा, ब्रांच जो होगा उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्रांच बढ़ाने के साथ साथ सरफेस एरिया पर हाइड्रोकार्बन कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ब्रांच बढ़ाने से हाइड्रोफोबिक पार्ट का जो सरफेस एरिया कम होता है तो वाटर को कम रिपेल कर पाएगा, और वाटर को कम रिपेल करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कुल मिला के आप इस टाइप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है, तो इससे पता पड़ जाएगा कि भाई सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, OH लगा दिया, ठीक है, N पेंटेन ले लिया, ठीक है, ये आइसोपेंटेन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये अपन ने नियोपेंटेन ले लिया, ठीक है, ये वाला नियोपेंटेन ले लिया। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसका इतना सरफेस एरिया आ रहा है, ठीक है, इसमें इतना सरफेस एरिया आ रहा है, इसमें अगर देखूँ तो ये वाला सरफेस एरिया, तो सबसे कम सरफेस एरिया इसमें है। सरफेस एरिया अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा किस में है? एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये किस में? इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2, इसको 3, तो 1 में सबसे ज़्यादा, 2 में सबसे कम, 3 में सबसे कम। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो आएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कॉमन है,
सोल्युबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा, सबसे कम वाटर रिपेलिंग पार्ट हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3, 2, 1। और ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन बनाओ, आपसे आसानी से बन जाएंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। बाकी हमको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही ज़्यादा डिजोल्व होंगे इसमें सॉल्वेंट में, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक वाला केस बनता है, ठीक है ना।